Assalamu alaikum. This is Unit 3.5 and here today we will discuss a static variable and static method. So static variable की बात करें, जैसा हमने बात की थी कि हर वेरिएबल की अलग स्पेस होती है. कैसे कि अगर मैंने इक्लिप्स हमने क्या कहा था कि P1 है तो P1 के नेम की वेरिएबल की स्पेस अलग है, P2 है तो P2 के नेम की वेरिएबल की स्पेस अलग मौजूद है. तो इसी तरीके से अब कोई P1 P3 ऑब्जेक्ट बनाए तो नेम की स्पेस अलग बनेगी, P4 ऑब्जेक्ट बनाए तो नेम की स्पेस अलग बनेगी. तो हम ये कह सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की क्रिएशन उस वक्त है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसी वक्त उसकी स्पेस रिजर्व्ड होगी. Whereas स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल हैज अ सिंगल स्पेस. ठीक है, अगर आपके पास कोई स्टैटिक वेरिएबल मौजूद है क्लास में, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, दैट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वेयरएज इंस्टेंस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट से हमारे पास ताल्लुक मौजूद है. ऑब्जेक्ट होगा तभी हम इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, उसकी क्रिएशन उसकी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होगी. वेयरएज स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. स्टैटिक वेरिएबल की क्रिएशन हमारे पास एक कॉमन मेमोरी में हो जाती है, दैट इज शेयर्ड बाय ऑल योर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का हमारा रिलेशन किससे है? क्लास से मौजूद है. तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? दीज आर क्लास वेरिएबल. जब आपकी क्लास मेमोरी में लोड होगी तो उसी वक्त आपका स्टैटिक वेरिएबल भी लोड हो जाएगा. ठीक है, मतलब उसके लिए स्पेस रिजर्व्ड होगी. अब आप स्टैटिक वेरिएबल को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे कि आपका स्टैटिक वेरिएबल है? बाय विद द यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड. तो स्टैटिक कीवर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज static variable and that is shared by all your objects. ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं कि हमारा ये एक्लिप्स का आ जाते हैं, दिस इज आवर क्लास, पर्सन की क्लास है. तो यहाँ पे मैं अगर स्टैटिक वेरिएबल बना देती हूँ, मैंने कहा स्ट्रिंग फैमिली. ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू भी सेव कर दी, खान. ठीक है, तो स्ट्रिंग फैमिली इज आर स्टैटिक वेरिएबल और इसमें मैंने वैल्यू क्या सेट की है? खान सेट की है. तो अब मेरे पास मेरा वेरिएबल ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक है, मेरे पास फैमिली की वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकती हूँ. कि लेट्स सपोज मैंने सबको क्या कर दिया? कमेंट कर दिया. ठीक है, अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अगर मैं फैमिली को डेटा एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, फैमिली का डेटा एक्सेस करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से एक्सेस करूँगी? कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे फैमिली लिखा तो मेरे पास एरर आ रहा है. अभी हमने बात कही कि स्टैटिक वेरिएबल्स का ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. तो जब ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है तो इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे तो फैमिली एक्सेस हो जाना चाहिए. जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? अपनी क्लास के नाम से, ताकि हमें पता चले कि हम अपना कौन सी क्लास का डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं. तो हमारे पास पर्सन इज अ क्लास नेम, फैमिली इज अ स्टैटिक वेरिएबल नेम. ठीक है, थोड़ा सा कर्सिव में भी आपको नजर आ रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज योर स्टैटिक वेरिएबल. अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं है. ठीक है, मेमोरी में हमारे पास अभी पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने फैमिली को एक्सेस कर सकती हूँ. इसी तरीके से और मेरे पास आ रही है कि मेरे पास कौन सी फैमिली मौजूद है? खान की. अगर मैं यहाँ पे इसी लाइन को अगर मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा से नेम एक्सेस करती हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है. अगर मैं अपनी क्लास के नाम से नेम एक्सेस करूँगी तो मेरे पास क्या आ रहा है? एरर आ रहा है.
क्या एरर आया? cannot make a static reference to non-static field. That means कि हम अपने उस तरीके से कॉल नहीं कर सकते जैसे हम एक स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज आवर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है इस तरीके से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक में चेंज करना पड़ेगा। लिखा हुआ भी नजर आ रहा है सॉल्यूशंस में, वो क्विक फिक्स बता रहे हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि नेम को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, स्टैटिक पे। लेकिन हम स्टैटिक में अभी चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर मुझे दिस इज, अब ये एरर आया क्यों? मेन वजह ये है, ये तो चले हम प्रोग्रामेटिकली बात कर रहे थे कि ये हमारे स्टैटिक वेरिएबल नहीं है इंस्टेंस। अभी हमारे पास ये एरर इसलिए आया कि मेमोरी में इस नेम वेरिएबल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने क्या कहा था कि इंस्टेंस वेरिएबल की एग्जिस्टेंस कब होगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है, यहाँ पे मेरे दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स बन गए, अब मुझे नेम एक्सेस करना है तो इट डिपेंड्स कि मैं किस वेरिएबल का एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे p1 डॉट नेम लिखा, ठीक है, तो मेरे पास अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं p2 लिखूंगी तो p2 से एक्सेस हो जाएगा। मतलब नेम की एग्जिस्टेंस कब है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और फैमिली की एग्जिस्टेंस कब है, जब आपकी क्लास लोड हो गई। तो मतलब फैमिली का ताल्लुक क्लास से है और नेम का ताल्लुक किससे है, आपके ऑब्जेक्ट से है। अब इसका मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है कि लेट सपोज, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ अपने हीप मेमोरी की, ठीक है, दिस इज आवर हीप मेमोरी, और मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एक p1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और एक p2 के नाम से ऑब्जेक्ट करा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेट सपोज ये p1 है और ये मेरा क्या है, p2 है, ठीक है। अब जब भी हम ये हमारा कनेक्शन बन गया, ठीक है, और हमने क्या कहा था, स्टैटिक वेरिएबल की अलग से स्पेस रिजर्व्ड होती है। यहाँ पे मेरे पास कितने स्पेस कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं कि लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास नेम मौजूद है, एज मौजूद है और जेंडर मौजूद है, लेकिन फैमिली मौजूद नहीं है क्योंकि हमारे फैमिली का ताल्लुक ऑब्जेक्ट से नहीं है। यहाँ पे भी नेम मौजूद है, एज मौजूद है और जेंडर मौजूद है, लेकिन फैमिली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन फैमिली के हमारे पास अलग स्पेस रिजर्व्ड है, दैट इज एक कॉमन स्पेस, ठीक है, जहाँ पे हमारा फैमिली का वेरिएबल बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फैमिली की वैल्यू इक्वल्स टू खान, क्योंकि अभी हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में हमने क्या कहा, एक उसकी अलग से स्पेस होगी, इट्स अ कॉमन स्पेस जहाँ पे हमारा वो वेरिएबल बनेगा। अब हमने दूसरी बात ये कही, इट इज शेयर्ड अमंग योर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। शेयर्ड अमंग योर ऑब्जेक्ट्स का मकसद क्या है कि इसे p1 भी एक्सेस कर सकते हैं और p2 भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे कौन कौन एक्सेस कर सकता है कि p1 भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे पिंक से कर रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस फील हो। p1 भी एक्सेस कर सकता है और p2 भी एक्सेस कर सकता है। दैट मीन्स कि मैं इस स्टैटिक वेरिएबल को इस p1 ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकती हूँ, इसी स्टैटिक वेरिएबल को मैं इस p2 ऑब्जेक्ट के लिए। दैट मीन्स क्या मैं कह सकती हूँ कि दीज टू ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू दी खान फैमिली, मतलब दीज टू पर्सन्स बिलोंग्स टू दी फैमिली खान, ठीक है। तो अगर मुझे अपडेट करना है, ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे हमारी फैमिली सरनेम चेंज हो गया, सपोज करें, ठीक है, कैसे एक्सेस कर दें, फैमिली से मैंने चेंज कर दिया शेख, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शेख चेंज कर दिया। तो अब मेरे पास कहाँ पे जाके अपडेट होगा, अब पहले यहाँ पे खान था, ठीक है, तो खान से वो रिमूव होके क्या हो जाएगा, शेख हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शेख कर दिया। और p1
अब मैं अगर सॉरी, यहाँ पे मैं अगर हम क्लास के नाम से तो एक्सेस कर सकते हैं, प्लस हमने अभी ये बात की कि P1 भी इसे एक्सेस कर सकता है, P2 भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं P1 से एक्सेस करूँ तब भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, शेख मिलेगी। अगर मैं P2 से एक्सेस करूँ तब भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, शेख मिलेगी, बिकॉज दिस इज शेयर्ड अमंग योर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर ये शेयर नहीं होता, ठीक है, अगर ये शेयर नहीं होता तब मुझे क्या होता है, इस फैमिली की अलग अलग स्पेस होती है। और अलग अलग स्पेस का मकसद क्या होता है, जिस तरीके से मैंने नेम की अलग अलग स्पेस है, अगर मैं P1 डॉट नेम लिखूंगी तो मुझे P1 का नेम मिलेगा, अगर P2 डॉट नेम लिखूंगी तो मुझे P2। दैट मीन्स कि वो अलग अलग स्पेस से वैल्यू लेकर आ रहा है। वेयर एज स्टैटिक वेरिएबल के अंदर एक सिंगल स्पेस है और वो वहीं से, चाहे मैं P1 से एक्सेस करूँ, P2 से एक्सेस करूँ, P3 से एक्सेस करूँ, कहीं से भी एक्सेस करूँ, वो कहाँ से, उस कॉमन स्पेस से लेकर आ रहा है। तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का, कि इंस्टेंस वेरिएबल हैज देयर ओन स्पेस और इनकी क्रिएशन कब होती है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। वेयर एज स्टैटिक वेरिएबल का ताल्लुक ऑब्जेक्ट से नहीं है, किसका, उसका किससे ताल्लुक है, दिस आर क्लास वेरिएबल। ठीक है, एंड दिस इज शेयर्ड अमंग योर ऑब्जेक्ट्स। और शेयर क्यों होते, ताकि डेटा हम इजीली एक्सेस कर सके हर कोई। ठीक है, जब भी आपको स्टैटिक वेरिएबल बनाना होगा तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे। यूएमएल नोटेशन स्टैटिक वेरिएबल के लिए क्या है कि अगर आपको डिफरेंस लेकर आना है कि स्टैटिक वेरिएबल कौन सा इंस्टेंस, तो स्टैटिक वेरिएबल के नीचे हमारे पास यूएमएल नोटेशन में क्या होते हैं, एक अंडरलाइन बनती है। वेयर एज आप कांस्टेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट्स के आपने पाई की वैल्यू जैसे सबको पता है कांस्टेंट है, फाइनल का कीवर्ड यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मकसद क्या होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी कि फैमिली नेम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है, एक ही फैमिली होती है तो एक ही फैमिली रहती है। तो अगर मुझे इसको कांस्टेंट में चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, फाइनल कीवर्ड भी ऐड कर दूंगी, ताकि ये खान से कभी चेंज ना हो सके। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स। देखिए अब अगर मैं फैमिली जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया था तो मेरे पास एरर आ गया, बिकॉज क्योंकि फैमिली क्या कह रहे हैं, फैमिली कैन नॉट बी असाइन, दैट मीन्स कि हम फैमिली को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा सी, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फैमिली पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने फाइनल लगाया हुआ है। और अगर आपको मुझे चेंज करना है तो हमें रिमूव करना होगा फाइनल कीवर्ड। इसी तरीके से अगर मैं, हमारे पास डिफरेंस हम देख चुके हैं कि स्टैटिक हैज द कॉमन स्पेस, सिंगल स्पेस जो हर ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है, वेयर एज इंस्टेंस की अलग अलग स्पेस होती है, हर ऑब्जेक्ट के अपनी स्पेस होती है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी इंस्टेंस वेरिएबल बनता है। ठीक है, एक एक हमारे पास है कि इंस्टेंस मेथड कैन एक्सेस इंस्टेंस मेथड। ठीक है, इंस्टेंस मेथड कैन एक्सेस डेटा, इंस्टेंस डेटा फील्ड। ठीक है, इंस्टेंस मेंबर कैन एक्सेस स्टैटिक मेंबर, इंस्टेंस मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा फील्ड। ठीक है, तो ये चारों ही एप्लीकेबल है। ठीक है, वो एक स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करेगा, स्टैटिक मेथड को भी एक्सेस करेगा। वेयर एज इंस्टेंस, जो स्टैटिक मेथड है वो सिर्फ किसको एक्सेस कर सकते हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है और स्टैटिक मेथड को ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। आप लोगों का असाइनमेंट है कि अगर इसका एक तो रीजन फाइंड आउट करना है कि व्हाई दे कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस डेटा फील्ड। आपको एक का आंसर मिल जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि एक स्टैटिक मेथड किस तरह क्यों इंस्टेंस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे किस तरीके से एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो दिस इज द असाइनमेंट। और
दैट्स इट फॉर यूनिट 5. कीप इन माइंड कि स्टैटिक और इंस्टेंस का बेसिक डिफरेंस क्या था, हमारे पास गार्बेज कलेक्शन क्या थी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या था, और हमने डिफरेंट देखा था प्रिमिटिव टाइप्स और रेफरेंस टाइप का डिफरेंस देखा था, और हमारे पास ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल का हमने डिफरेंस देखा था. तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आपको ये सब आइडिया होना चाहिए. सो दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़.